हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। और आज हम स्ट्रॉन्ग और वीक सिलेबल्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबल्स टेस्ट लैंग्वेज है और प्रोनाउंसिएशन में इन दो के दरमियान जो है वो डिस्टिंक्शन होती है, ख़ासकर जब इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि किस एक पर्टिकुलर सिलेबल जो है उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया गया है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटोनेशन, एलिजन और जो स्ट्रेस है यानी कि सुप्रा सेगमेंटल फीचर जो हैं उसके पर्सपेक्टिव में इसको स्टडी करना पड़ता है। ये कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक सिलेबल अभी इसी चीज़ के बारे में मैंने बताया कि ये फोनेटिक करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके हिसाब से स्टडी किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग या वीक सिलेबल जो है उसमें हमने ये देखना है कि जो वाउल है वो किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि वाउल जो है वो शॉर्ट है, वो लॉन्ग है, या उस पे जो हमारी लाउडनेस है उसकी क्या क्वालिटी है। ये चीज़ें जो हैं वो डिटरमिन करती हैं कि जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड होगा या वीक सिलेबल होगा। यानी वाउल जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाउल साउंड जो है उसको हम कितना जो है वो लाउडनेस के साथ प्रोनाउंस करते हैं, कितना क्लियर क्वालिटी होती है आवाज़ की वहाँ पे, और ये कि वो शॉर्ट है और या लॉन्ग है। ये मिसाल के तौर पर आप वर्ड देखते हैं डाटा। डाटा को जब आप देखें तो इसमें जो सेकंड सिलेबल है वो वीक सिलेबल है। इसलिए वीक सिलेबल है क्योंकि जो हमारे पास इसका सेकंड सिलेबल है उसमें हमने जो वोल साउंड है वो शॉर्टर है। ये देख सकते हैं हम क्लियरली कि वो शॉर्टर है। शॉर्ट साउंड जो है वो वैसे ही द वीकेस्ट साउंड होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो शॉर्टर है, लेस लाउड है, उसमें बहुत ज़्यादा लाउडनेस नहीं पाई जाती। क्वालिटी के हिसाब से देखो तो ज़्यादा क्लियर नहीं होता। हम इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो पहला जो सिलेबल है डे वो क्लियर होता है, डेटा। तो लास्ट में अगर हम जब आते हैं तब से डाटा, तो उसमें ये चीज़ हमें नहीं मिलती। जो लास्ट हमारे पास सिलेबल है यानी दूसरा सिलेबल जो है वो स्ट्रॉन्ग सिलेबल नहीं है, वो वीक सिलेबल है, क्योंकि वोल जो है वो उसमें लाउडनेस नहीं पाई जाती, क्लियर नहीं है और वो शॉर्ट है। इसी तरह अब वर्ड देखते हैं, वर्ड है बॉटल। सो इसमें भी वीक है सेकंड सिलेबल। पहला जो है वो क्लियरली हमें पता चलता है कि जब हम वर्ड बा बोलते हैं तो वहाँ पर एक लाउडनेस हमें क्लियरली पता चलती है, एक क्लैरिटी, क्वालिटी ऑफ वॉइस का वहाँ पे तो पता चलता है। लेकिन जब आप आते हैं ला पे, तो ला जो है वो यहाँ पे डार्क ला है, यानी क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा वाज़े इसमें हमें नज़र नहीं आती साउंड की प्रोनाउंसिएशन में। तो ये सैल्बिक कॉन्सोनेंट कहलाता है वैसे, यानी कि एक ऐसा कॉन्सोनेंट जो कि किसी भी एक सिलेबल में यूज़ हुआ है और उसमें वोल साउंड नहीं है, तो वो सिलेबिक कॉन्सोनेंट होगा जो कि वोल की ही एक आइडेंटिफिकेशन देता है या उसमें साउंड जो है वो उसकी क्लियर करता है। तो ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट जितने भी हैं ये अपने आप में एक सिलेबल जो है उसको मुरतब करते हैं, बनाते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स होते हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं, वीक सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड होते हैं। ये जनरल पैटर्न है चीज़ों को समझने के बारे में। तो ये जानना कि स्ट्रॉन्ग सिलेबल जो है उसकी पीक कितनी होती है, यानी कि जो वोल फिनीम है वो कितनी आवाज़ के साथ उसमें लाउडनेस कितनी आएगी और उसमें जो स्ट्रेचनेस है वो कितनी आएगी, ये भी देखना जो है वो उसमें ज़रूरी होता है। ये कुछ फनीम्स हैं, जैसे हमारे पास शॉ है, ई है, ऊ है, ये वो हैं जिन पे पीक बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अभी हमने डाटा जो है उसमें भी देख लिया है, उसमें बहुत ज़्यादा जो साउंड है वो इंटेंसिफाई नहीं होती, ज़्यादा उसमें शिद्दत नहीं आती। तो कुछ वोल्स जो हैं, जैसे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो वोल इसमें नज़र आ रहे हैं, इसमें से कोई भी एक वोल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर उसके लास्ट पे कोडा हो तो। यानी कि ये अगर सिलेबल है उसका हिस्सा है और उस पर कोडा है, लास्ट पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये साउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, सिलेबल स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वीक सिलेबल्स जो हैं इसके बरक्स अगर देखा जाए वो
वीक है उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो पीक है वो इंटेंसिफाइड नहीं होगी। वो जितनी भी पॉसिबल पीक होगी, यानी कि जितना भी उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो कमज़ोर होगी, वो ज़्यादा इंटेंसिफाइड नहीं होगी। और वो लफ्ज़ के एंड पे ये जो वर्ड होते हैं वीक सिलेबल होते हैं, ये मोस्टली एंड विद द वाउल होते हैं और इसमें कोडा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे अभी हमने डाटा में देखा है। अब वोल शॉ है, वीक साउंड है, वीक सिलेबल इससे बनते हैं। इसके अलावा क्लोज फ्रंट अनराउंडेड जो वोल है इन द जनरल एरिया ऑफ ई, जैसे वर्ड हमारे पास बीट है और बिट है, उसमें ये जो हमारे पास वोल्स हैं ये वीक सिलेबल बनाते हैं। इसको सिंबलाइज्ड किया जाता है आई के साथ। फिर क्लोज बैक राउंडेड वोल्स हैं, यानी कि क्लोज़ का मतलब ये है कि हमारी जो ज़ुबान है ये तालू के जो हार्ड पैलेट जो है, ये सॉफ्ट पैलेट जो है उसके करीब चली जाती है, इस वजह से क्लोज़ एयर पैसेज क्लोज़ हो जाता है। और अनराउंडेड है, इसमें हमारे पास ऊ और ऊ सिंबलाइज्ड है, इसको हम सिंपल यू जो है उसके साथ सिंबलाइज करते हैं। और ये वीक वोल्स जो हैं वो हैं और वीक सिलेबल इससे बनते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप देखते हैं वर्ड बेटर है, हैप्पी है, थैंक यू है। तो बेटर इस तरह नहीं है, इट्स बेटर। हैप्पी, हैप्पी नहीं है, इट्स हैप्पी। इस तरह थैंक यू भी नहीं है, थैंक यू भी नहीं है, थैंक यू। तो ये वीक हैं, ये हम जो बनाते हैं सिलेबल बनाते हैं, इनके लास्ट पे आप देखें कोडा भी नहीं है और ये वोल पे एंड हो रहे हैं। और ये वीक सिलेबल जो है वो बनाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सिलेबल नहीं बना रहे यहाँ पे। इसमें वीक सिलेबल जो है वो वर्ड फाइनल पोजीशन पे जब आता है कोडा के साथ तो वो शॉ है। मिसाल के तौर पर जब आप ओपन बोलते हैं तो शॉ के साथ अगर लास्ट पे कोडा आ भी गया तो भी ये वीक होता है। इसी तरह शार्पन है, इसको देख लें तो इसमें भी शॉ है लास्ट पे और एंड पे अगर कोडा है भी तो भी ये ज़्यादा इंटेंसिफाइड साउंड क्रिएट नहीं करता, ये वीक सिलेबल ही बनता है। इसी तरह क्लोज फ्रंट एंड क्लोज बैक वोल्स जो है उसके हवाले से अगर देखें तो क्लोज फ्रंट जो है वो भी हमने देखा कि हमारे पास बीट साउंड वाले हैं। इसी तरह हमारे पास जो क्लोज बैक वोल्स हैं जो राउंडेड हैं उसमें हमारे पास ऊ और ऊ है, ये दो आते हैं और इनको फिर सिंबलाइज किया जाता है। जैसे न्यूट्रल साउंड है उसके हवाले से हमने देखा है कि किस तरह से उनको सिंबलाइज करते हैं कि जो हमारे पास क्लोज फ्रंट वाले हैं वो ई आई के साथ होते हैं, इसका सिंबल है, और जो क्लोज बैक वाले हैं ये यू के सिंबल के साथ रिलेट किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सिलेबल जो हैं कंपैरेटिवली देखा जाए तो इजीली इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि हमारे पास जो बीट और बिट है इन दोनों के दरमियान क्लियर डिफरेंस पाया जाता है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। इसी तरह ऊ और ऊ के दरमियान जो है वो क्लियरली एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, एक क्लियर डिफरेंस इनमें पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो वर्ड बीट बीट बहुत फ़र्क है इनमें। इसी तरह आप बात करें ईज़ी और इसके बाद बिज़ी, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक जो है उसमें हमारे पास साउंड जो है वो लॉन्ग है और एक जो है उसमें शॉर्ट है। इसी तरह जब हम एक्सेंट्स ऑफ इंग्लिश के जैसे वैलिश एक्सेंट है उसकी बात करें तो इसमें जो सेकंड सिलेबल होता है वो साउंड जो हमारे पास ई किया है इन द फर्स्ट सिलेबल, जैसे हम बात करते हैं बिज़ी। सो बाकी जो यॉर्कशायर एक्सेंट है उसके निस्बत उसमें फ़र्क होगा कि एक में जो है वो लॉन्ग है और दूसरे में शॉर्ट है। कि यॉर्कशायर एक्सेंट में ये बिज़ी शॉर्ट है, लेकिन जब आप बात करते हैं इसकी वैलिश एक्सेंट की तो दैट इज़ बिज़ी, उसमें ये लॉन्ग है। तो डिफरेंट एक्सेंट्स जो हैं उनके अतबार से भी इनमें फ़र्क आ जाता है। प्रेजेंट बीबीसी प्रोनाउंसिएशन को देखें तो इससे मसला क्लियर हो जाता है और उसमें क्या चीज़ें हैं कि उसमें हमारे पास जितने भी क्लोज बैक राउंडेड वोल्स हैं वो अनसर्टनली यहाँ पे क्लियर अनसर्टेनिटी होती है उनमें कि वो कैसे प्रोनाउंस किए जाएंगे, वो लॉन्ग में किए जाएंगे या शॉर्ट में किए जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखें गुड टू ईट, फूड टू ईट, तो इसमें जो हमारे पास वर्ड टू है वो शॉर्ट होगा या वो लॉन्ग होगा। जैसे हमारे पास वर्ड है गुड, इस तरह हमारे पास वर्ड है फूड, फूड में हमारे पास लॉन्ग है और वर्ड गुड इसमें हमारे पास शॉर्ट है। तो क्या होना चाहिए? और अगर यही जब हम कहते हैं गुड टू ईट, फूड टू ईट, तो
जो टू है उसमें क्या आना चाहिए, लॉन्ग आना चाहिए या शॉर्ट आना चाहिए। अब गुड टू ईट या फूड टू ईट में टू का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और जब हम इसको एंड पे ले आएंगे आई वांट टू, तो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है हमारे पास क्लोज बैक राउंडेड जो वोल है उसकी, ये बीबीसी में क्लियरली हमें पता चलती है। इसी तरह अगर हम इसको फर्दर नोटिस करें तो कुछ आर्टिफिशियल एग्जांपल है जिसमें इनके दरमियान फ़र्क जो है वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ जाता है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं तो हमें ये इतना ज़्यादा फ़र्क क्लियरली नज़र नहीं आता। तो ये न्यूट्रलाइज्ड वे के साथ वीक सिलेबल्स जब बीबी से प्रोनाउंसिएशन में आते हैं तो ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे वर्ड इजी या बिज़ी है, इसको अगर हम देखें तो इसको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उसके हिसाब से प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे वर्ड ईज़ी, अब इसमें दोनों हमारे पास जो है वो लॉन्ग है। फिर इसी तरह हम देखते हैं तो ईज़ी फर्स्ट वाला लॉन्ग है, लास्ट वाला शॉर्ट है। इसी तरह बिज़ी पहले वाला शॉर्ट है, एंड वाला लॉन्ग है। बिज़ी दोनों शॉर्ट हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ ढेर सारी जो है उसमें बन जाती हैं कि प्रोनाउंसिएशन के हवाले से तो कोई भी एक नेटिव जो है वो बेहतर तरीके के साथ ये बता सकता है कि कौन सा लॉन्ग है या शॉर्ट जो है वो सेटिस्फैक्टरीली प्रेजेंट किया जा रहा है प्रोनाउंसिएशन में, ख़ासकर उस वक्त जिस सिचुएशन में वो बात कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम ना लॉन्ग का सिंबल लगाते हैं ना शॉर्ट का लगाते हैं, बल्कि एक न्यूट्रलाइज सिंबल जो है वो लगा देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड जो फोनीम थ्योरी है उसके अगेंस्ट होगी। लेकिन इससे क्या हो सकता है कि इससे मसला जो है वो हल हो सकता है। जैसे कि हमारे पास आई का सिंबल है, ये ना लॉन्ग को शो करता है ना ही शॉर्ट को शो करता है। तो जब हम इस सिंबल को वोल के तौर पर जैसे वर्ड बीट है इसमें लगाते हैं तो इसमें विदाउट लेंथ मार्क, इसके साथ हमने कॉलन नहीं लगाया, तो लेंथ मार्क के बगैर लगाते हैं तो ये न्यूट्रलाइज है, ये ना वीक में चला जाता है ज़्यादा ना ये लॉन्ग में चला जाता है। तो ये वीक शो वीक को ही करेगा, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट में भी नहीं जाएगा, बिल्कुल लॉन्ग में भी नहीं जाएगा, बल्कि एक न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म जो है वो इख्तियार कर लेगा। इसी तरह वोल जो है वो हमारे पास ना तो बीट वाला बनेगा ना बीट वाला बनेगा, बल्कि एक दरमियानी सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। इसी तरह जब हम क्लोज बैक जो है उनके वोल्स की बात करते हैं तो उनमें भी ये सिचुएशन आ जाती है कि जो यू का सिंबल है वो नया ना तो यू जैसे शू में है उसमें भी नहीं आएगा और जैसे बुक में है उसमें भी नहीं आएगा, बल्कि एक दरमियानी सूरत जो है वो इख्तियार कर लेगा। सो लेट्स नाउ लुक एट वेयर दीज वोल्स आर फाउंड, ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब हम बात करते हैं पहले वाले की यानी क्लोज फ्रंट जो है उसकी बात करते हैं अनराउंडेड की, तो ये जो है वो वर्ड फाइनल पोजीशन पे हमें मिल जाता है। जब खासकर ऐसे वर्ड जो स्पेल किए जाते हैं उसके लास्ट में वाई आता है, जैसे आई है, हैप्पी है, वैली है। इसी तरह मॉर्फीम फाइनल पोजीशन पे हो, जैसे हमारे पास वर्ड है हैप्पी, हैप्पियर बना है, हैप्पी से हमने अर लगाया तो हैप्पियर बना है, तो मॉर्फीम फाइनल जो है वो हैप्पी के में आ रहा है। तो हैप्पी जो है यानी कि सफिक्स लगने से पहले का जो वर्ड है उसके एंड पे भी जब ये आएगा तो ये इसी तरह स्पेल किया जाएगा और इसी तरह जो है वो इसको लिखा जाएगा। इसी तरह जब ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो, जैसे री प्री डी में है कि जैसे रिएक्ट है, क्रिएट है, डिओड्रेंट है, इस तरह के जब स्टार्ट में आएगा तो इस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। और जब ये सफिक्सेस के तौर पर इस्तेमाल होगा खासकर उन अल्फाज में जिसके एंड पे शियट या इशियत आ जाता है, जैसे अप्रिशिएट है, हिलेरियस है, तो वहाँ पर भी ये इसी सिंबल के साथ इंडिकेट किया जाएगा। और जब हम बात करते हैं प्रोनाउंस की, और प्रोनाउंस जो हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं, ही शी वी मी भी, तो यहाँ पर भी ये इसी सिंबल के साथ जो है वो शो किया जाता है। और वीक सिलेबल जो हैं क्लोज बैक वोल के साथ इतने ज़्यादा कॉमनली नहीं मिलते, ये सिर्फ वर्ड यू टू इनटू डू जो है उसमें खासकर ये देखा जाए तो ये अनस्ट्रेस्ड होते हैं, और जब फ़ौरन बाद इनके कोई कॉन्सोनेंट आता है
तो भी ये इसी तरह वीक सिलेबल के तौर पर ही होते हैं, लेकिन ये कम है नंबर में। जिस तरह हमने क्लोज फ्रंट देखा है उसकी वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इस मामले में जब हम क्लोज बैक राउंडेड वॉल्स को देखते हैं तो इसका यूज़ इतना ज़्यादा हमें नहीं मिलता, सिवाय कुछ इस तरह के अल्फाज में जैसे यू टू, अन टू और डू है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लिंग्विस्टिक्स इन्फो, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद वीडियो के बारे में मालूमात मिलती रहे।